याती नज़ीरों का फी नज़र लमे याती। प्यारे, मैं 2-3 रोज पहले की बात बता रहा हूँ। कोडरमा झारखंड में एक जगह है कोडरमा, जलवाबाग, मैं वहां था। बताने वाले ने बताया किसी मदरसा में, मदरसा मदीनतुल उलूम के बगल का एक लड़का इस मदरसे में पढ़ता था। सुने, तकरीबन 25 पारे का वो हाफिज था, लेकिन हाल ये था बदमाश किस्म का लड़का था। आए दिन किसी लड़के को मारे, किसी उस्ताद से बदतमीजी करे, मदरसे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, और अगर कोई तंबीह करे तो हाल ये होता था कि पूरा खानदान उससे लड़ने के लिए आ जाता था, छुरा लेकर के लड़ने के लिए आ जाए। तो सारे उससे घबराते थे। आहिस्ता आहिस्ता जानते क्या हुआ? उस बच्चे का, उस लड़के का हाल हुआ जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी, कि उसने गांव के ही क्रिमिनल लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, सिगरेट में गांजा डालकर पीना शुरू किया है, और दूसरी नशे में गिरफ्तार हुआ है, चोरियां छोटी मोटी शुरू की है, और ऐन रमजान में अपने मादरे इल्मी में, जिस मदरसे में वो पढ़ता था, उसी मदरसे में नकब लगाकर 1.5 से 2 लाख रुपए चुरा कर लेकर जाता है। तहकीक की जाती है तो पता लग जाता है कि यह काम फला लड़के का है। उनमें एक मोहल्ले के हाजी आफ्ताब साहब, तेज तर्रार और जरा सा बाअसर शख्सियत के मालिक थे, बाअसर शख्सियत थे वो। तो वो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा है, और उसके बाद जो है सामने मामला आया है, तो आपने सख्त जुमले कुछ कहे कि इस बदबख्त लड़के को तो जेल में डलवा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसने इतना सुनने के बाद उस हाजी साहब को टारगेट कर लिया। हाजी साहब को तो कुछ नहीं कर सकता था। हाजी साहब के 8 साल के भांजे को 2-3 साथियों के साथ मिलकर उसने किडनैप किया है, और मोहल्ले के एक ऐसे घर में जिसमें कोई रहता नहीं था, बाहर के लोग बाहर रहते थे, उस घर में उसने अड्डा जमाया हुआ था। उस बच्चे को लेकर जाता है, मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि गले में रस्सी डालकर उसका गला घोटकर बेदर्दी के साथ शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर पलट कर आता है, बाप से सारी कैफियत बताता है, मैंने ऐसा किया है। और सुनो उस बाप, लानती बाप को मैं कहूंगा, उस लानती बाप के बारे में सुनो। वो कहता है ठीक है, तू घर में रहा, मैं सारे मामले को मैं निपट लूंगा। और वो लानती बाप अपने उस बेटे को, कातिल बेटे को बचाने के लिए दूसरे तरीके से मिसगाइड करता रहा। 3 दिन के बाद जब लाश सड़ी है और महक फैली है, लोगों ने झांक कर देखा है तो लाश सामने आ गई है, और फिर किसी न किसी तरीके से वो गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तार होने के बाद आज वो लड़का, मदरसे में पढ़ने वाला, 25 पारे का हाफिज, अपने बाप और खानदान की बुनियाद पर जेल में पड़ा हुआ चक्कियां पीस रहा है, और जिंदगी उसकी बर्बाद होकर रह गई है। इसलिए मेरे प्यारे, मैं मर्दों से भी कह रहा हूं और औरतों से भी कह रहा हूं, मोहल्ले का कोई शख्स तुम्हारे बच्चों के बारे में अगर कोई किसी तरीके का कोई क्लेम लेकर के आए, कोई एतराज लेकर के आए, कोई बदमाशी लेकर के आए, तो अपने बच्चे को अल्लाह के लिए बचाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसके तंबीह करो, उसको सजा दो और उसके ऊपर सख्ती करो, वरना ये बच्चा डाकू बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। आज के हालात में अपनी नस्लों को बचाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। कहने के लिए बहुत कुछ बात है, मैंने अर्ज किया, मैं ये तकरीरें नहीं कर रहा हूँ रिवायती तर्ज की, मैं आपको नसीहत कह रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। तो ये आज के दौर में ये वक्त इस बात का हमसे तकाजा कर रहा है कि अपने बच्चों पर हम नजर रखें, अपने बच्चियों पे हम नजर रखें। अपने बच्चों को हमने अगर कीमती मोबाइल दे दिया है तो हमें यह भी खबर रखना है कि हमारी बच्चियों का कांटेक्ट किससे है, राब्ता किससे है। कहीं हमारे बच्चियां अपने इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। हमने अपने बच्चियों को अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो हम उन पर अंधा एतमाद नहीं करें, अंधा एतमाद नहीं करें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बेदीन हो सकता है तो हमारे और आपके बच्चे किस खेत में मूली है साहब, है ना। इसलिए अल्लाह के लिए बच्चों को अच्छी सोबत, अच्छी तरबियत दें। माँ बाप को इस बात का जिम्मेदारी बनती है। तो अल्लाह करीम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए
कि हम आने वाले चैलेंजेस के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें, एक अच्छा माहौल बनाएं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद ही जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कहने सुनने में जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह रब्बुल करीम को हाजिर व नाजिर जानकर तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था, और वक्त से आंखें मिला गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।